अंग के बाद में एक वेन राजा हुए हैं और उनके यहाँ जो बालक हुआ है वेन, वो इतना पापाचारी दुराचारी, कई बार महाराज अंग ने समझाया, जब नहीं माने। अंग जी की जो पत्नी है वो भी अपने पुत्र का बार बार पक्ष ले। देखो एक बात मैं यहाँ कहूँ माताओं से, अच्छी बात है, आपका वात्सल्य है, प्रेम है, लेकिन अगर पुत्र कुमार्ग में जा रहा है, दुष्मार्ग में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अधिक पक्ष लेना आपके ही लिए घातक होगा। वात्सल्य वात्सल्य के स्थान पर ठीक है, लेकिन जैसे संतों को कहा गया भोला भाला, भाई भगवान भोलेनाथ को कहा गया और यही शब्द संतों के लिए है, लेकिन संत भोले हैं भक्तों के लिए, लेकिन समाज में धर्म का जब ह्रास होने लगे और दुष्प्रवृत्तियां धर्म को हानि पहुंचाने लगे, तो ऐसी स्थिति में संतों को ही भाले के रूप में आगे आकर के और धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। और धर्म के पर्दे के पीछे यदि कहीं अधर्म होता दिखाई दिए तो संतों को ही उस बहरूपीय पर्दे को चीर देना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज हमारे देश का जो सज्जन वर्ग है, जो साधु पुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, वो मौन होकर के बैठ जाते हैं, इसीलिए समाज में आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला हो जाता है। जिसकी जो इच्छा हो रही वही करता है। मार्ग सोई जाको जी बाबा, पंडित सोई जो गाल भजावा। जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है उस मार्ग में चल रहे हैं, और पंडित विद्वान वही है। तो जहां सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, सचिव वैद्य और गुरु ज्यादा मीठा बोलने लगे तो समझ लो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। राज धर्म और तन तीनों का जल्द से जल्द विनाश हो जाता है। धर्म की रक्षा के लिए विद्वानों को जो सही और सटीक बात है, इसमें ज्यादा लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलो। आपको जिम्मेदारी, आज जो हम सबको ये जिम्मेदारी मिली है वो इसी के लिए दी गई है। ये धर्म का पथ इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है। दो शब्द याद कर लिए और धर्म के ज्ञाता हम बन गए, और इतनी विराट शक्ति को हमने दो शब्दों में सीमित कर दिया और स्वयं भगवान बनकर के पूजने लगे। वाह, हम भगवान के दासानुदास हो सकते हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते हैं, हम ईश्वर नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते हैं कब? जब भगवान स्वयं हमें अपने स्वरूप को जनवा दे। सोई जानई जई देई जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को जानते वो स्वरूप हो जाता है, लेकिन उसे जानने के लिए बहुत पात्रताएं चाहिए। और आज वेन जैसे बहुत हैं, वेन ब्राह्मणों का अपमान करता है, संतों का अपमान करता है, और देखिए क्या क्या नहीं होने देता है। सुनिए, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा कच्चिद। ना तो यज्ञ होने दे रहा है, ना दान होने दे रहा है, ना हवन इत्यादि होने दे रहा है, ना द्विज ब्राह्मणों का सम्मान होने दे रहा है, और ये घोषणा कर दी ना मैं करूंगा और ना औरों को करने दूंगा। भेरी घोषेण सर्वसः, सब में ये घोषणा कर दी। ब्राह्मणों ने एक बार बुलाया है और वेन को समझाने का प्रयास किया, परंतु वेन उनकी बात नहीं माने और पुनः अपमान कर बैठे। तो संतों ने फटकार लगाई, और इतनी जोर से फटकार लगा दी कि उनकी फटकार मात्र से वेन के प्राण चले गए।
बाद में वेन के शरीर का मंथन किया गया। निचले भाग का जब मंथन किया गया तो एक काला काला पुरुष प्रकटा, जिसको संतों ने कहा निशीथ बैठ जा, और कहते इसी के जो आगे वंशज हुए वो कोल भिल्ल आदि के नाम से जाने गए। फिर ऊपरी भाग का मंथन करते हैं, जिसके माध्यम से महाराज पृथु और महारानी अर्ची का जन्म होता है, और उस समय इस पृथ्वी के सिंहासन पर उन्हें ही विराजमान किया गया। 24 अवतारों में से ये भी एक कहे जाते हैं। जब ये गद्दी पर आए, प्रजा ने बताया कि पृथ्वी पर हम जो अन्न उपजाते हैं, पृथ्वी हमें लौटा करके नहीं देती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पृथु को बहुत क्रोध आया और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी चली और पृथु जी पीछे पीछे जाकर के कहते वसुधे त्वाम वधिष्यामि, हे वसुधे ठहर जा, रुक जा, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी को लगा दौड़ती दौड़ती मैं कहां तक जाऊंगी। देखिए ये कथाएं ऐसी हैं जो बहुत समझने योग्य हैं। हाँ, तो पृथ्वी मैया वहीं रुक गई, मैं दौड़ती जाऊंगी तो कहां तक जाऊंगी। और फिर कहती महाराज आज मैंने जो ये कार्य किया इसमें मेरा दोष नहीं है। आपकी प्रजा के जो जन हैं उन्होंने मुझ पृथ्वी पर यज्ञ करना बंद कर दिया, और जो कुछ करते भी हैं उसमें मुझ पृथ्वी को और देवों को भाग नहीं देते हैं, और जब हमको भाग नहीं मिलता है तो मुझे अपना भाग और देवों का भाग छीनना पड़ा। इसलिए मैंने समस्त चीजों को, समस्त सामग्रियों को अपने भीतर समाविष्ट कर लिया। अगर आप मुझे वचन देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा तो मैं उन समस्त सामग्रियों को वापस देने को तैयार हूं, और अगर उन सामग्रियों को आप मेरे पेट को चीर करके निकालते हैं तो फिर वो किसी योग्य नहीं रहेंगी। इसलिए मैं गौ के रूप में हूं, मेरे लिए कोई सुंदर बछड़ा दीजिए, कोई दुहने वाला दीजिए और कोई सुंदर पात्र दीजिए, और फिर मुझ पृथ्वी जो गौ के रूप में है उसका दोहन करिए। इस तरीके से दोहन किया गया, समस्त सामग्रियां निकाली गईं, और पृथु जी ने ही आगे इस पृथ्वी पर तो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ थे, जगह जगह स्थान स्थान पर इनको समतल बनाया। बाद में 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। अंतिम यज्ञ यदि पूरा कर लेते तो इंद्र पद के अधिकारी हो जाते, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। अब देवराज घबराए, अश्व ही चुरा करके ले गए। उस समय कथा आती है कि आपको ये 100 यज्ञ की क्या आवश्यकता है। भगवान ने जब दर्शन दिए और वर मांगने को कहा तो पता है पृथु जी ने क्या मांगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथु जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, 10,000 श्रवण दे दीजिए। अब ये शब्द सुनने के बाद किसी को लग सकता है बहुत व्यंग्य की बात है ये तो, और भाई 10,000 कान लगने के बाद मनुष्य लगेगा कैसा। भगवान ने कहा इतने श्रवण इतने कान क्यों? बोले इसलिए कि मैं आपकी कथाओं को निरंतर सुनूं, आपके गुणानुवाद को निरंतर सुनूं, लेकिन कभी तृप्त ना हूं। इसलिए ये 2 कान थोड़े कम पड़ जाएंगे, तो थोड़ा बढ़ा दीजिए संख्या को और 10,000 कर दीजिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि आपके इन्हीं 2 श्रवणों को 10,000 श्रवणों की सुनने की सामर्थ्य मिलेगी, और मेरी कथा सुनने के बाद जल्दी आप कभी तृप्त नहीं होंगे। ऐसा ही आज मेरे साथ आप हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु निंदा चुगली बुराई जब हम करते हैं
तो घंटों बीत जाते हैं और समय का पता नहीं चलता है। जितनी रुचि उन प्रपंचों में है उससे अधिक कई गुना रुचि अपनी कथा में दे दो। भर ही निरंतर होई ना पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। ये पृथु को आशीष दिए।